किशोरी शैक्षिक मेले में जो ये चार्ट बनाया है, जो बाल अधिकार का जो ये चार्ट है, तो हम इसके माध्यम से लोगों को बाल अधिकार के प्रति जागरूक करना चाहते हैं और बाल अधिकारों के बारे में जानकारी देके बाल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि आज वर्तमान में हमारे देश में बच्चों का कई जगह कई प्रकार से शोषण किया जा रहा है, तो इसलिए हमने ये बनाया है। इसमें पहला शिक्षा का अधिकार है। हमारे जो देश के बच्चे बालक व बालिकाएं होती हैं, वही हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो उनको भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे भारत देश में बालकों के संरक्षण हेतु अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनमें से ये कुछ अधिकार हमने निम्न है जिन शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बालकों के विधिक अधिकार, पोषण का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और सरकार इस शिक्षा के अधिकार को कैसा लगा आपको ये मेले में जो आपने पार्टिसिपेट किया है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमें। हमारा जो हम कितना बोल सकते हैं, कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी हुई। और अंतर्राष्ट्रीय मेला किशोरी आयोजन जो किया है उससे मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरा जो ये जस्टिस है, बेटी को न्याय दिलाओ। हमारे देश में बढ़ते रेप केस जो कि बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ हमारे देश की हर बेटी को न्याय मिले, उसके साथ न्याय हो, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो 3 मंथ की हो या फिर 18 जो उसकी एज हो चुकी है। उसका हर लड़की को जीने का अधिकार है, उसका साथ न्याय होने का अधिकार है। मैं कहना चाहूँगी सभी को लड़कियों की इज़्ज़त करनी चाहिए तथा उनको सेफ फील करवाना चाहिए, ताकि वो कहीं अगर बाहर जाके पढ़े, उनके माता पिता को डर ना रहे कि हमारी बेटी सेफ है या नहीं है। आजकल सर क्या हो रहा है कि हमारे देश में पिता को बेटी इसलिए नहीं चाहिए कि दहेज है, बेटी उनको यूँ नहीं चाहिए कि हमारी बेटी की रक्षा होगी या नहीं, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसको न्याय मिलेगा या नहीं। कैसा लगा आपको यहाँ आके? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मैंने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से दी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एवं ब्लॉक तालेड़ा। मैंने आज का टॉपिक लिया है बाल अधिकार। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का जितने भी अधिकार होते हैं वो उन्हें दिया जाए, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। इस सामान्य शिक्षा के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की गई थी। इससे नाबालिगों को मेरे को ये मॉडल बना के बहुत अच्छा लगा और मेरे को इससे ये पता चला कि बालकों का क्या क्या अधिकार होता है, नाबालिगों का क्या क्या हक होता है। और जो हमारा शिक्षा का अधिकार होता है उसमें 14 वर्ष से कम 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होता है। मोनिका सुमन। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में यह किशोरी मेला आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम ये किशोरियों में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को बाहर लाने के लिए आज ये मेले का आयोजन किया है। इसमें कि किशोरी द्वारा बहुत सुंदर कलात्मक और बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें बनाकर प्रस्तुत की गई है। वाले मॉडल बिल्कुल बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आत्मरक्षा के लिए और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए, ताकि देश में आने वाली ये बालिकाएं देश की महिलाएं बन सके, नागरिक बन सके, इनमें आत्मनिर्भरता का भाव जागृत हो सके। इसीलिए ये बाल विकास मेला, किशोरी मेला आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल इसमें पूरे बूंदी जिले की 150 से अधिक बालिकाओं ने विभिन्न प्रकार की अपनी कलाकृतियाँ और क्रिएटिव आर्ट्स तैयार की है, जो आज प्रदर्शन के लिए, डेमो के लिए यहाँ लाई गई है। कोड नंबर 4 तालेड़ा ब्लॉक पूजा मीना जो है वो प्रथम विजेता रही है। कोड नंबर 9 जो तृतीय में कोड नंबर 9 केशवराय पाटन बालिका जो है नंदे सिंह नाम में है। जिला स्तरीय शैक्षिक उत्सव परिणाम प्रारूप के अनुसार ये तीनों बालिकाओं ने स्थान अर्जित करा है। पूजा मीणा,
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित शिक्षा विभाग एवं महिला बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज अग्रवाल जी, सभापति नगर परिषद, मेरे साथ मंच साझा कर रही सीडब्ल्यू अपना सम्मान समझे इसमें, और महिला बाल अधिकारिता विभाग के हमारे अतिथि देव प्रकाश नागर जी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्यक्रम 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाना था, लेकिन आज आयोजित किया गया क्योंकि कल अवकाश है। आपकी जानकारी में ये भी होगा कि हम राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं, और वो मनाते हैं 24 जनवरी को, क्योंकि उस दिन हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी, और श्रीमती इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण की प्रथम मिसाल थी जो महिला रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। वो 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस बार की थीम है बालिकाओं का भविष्य के प्रति दृष्टिकोण, क्योंकि जो भी हम दिवस मनाते हैं उसके पीछे उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शैक्षिक और आर्थिक विकास कैसे हो, इसीलिए ये सब जो आयोजन किया जा रहा है वो सब आपको सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर जो आपने प्रदर्शनी लगाई उसका हमने अवलोकन किया। आपके जो मॉडल्स थे बड़े शिक्षावर्धक थे, ज्ञान उपयोगी थे, आम जन के काम में आने वाले थे, और बहुत ही नवाचारी और इनोवेटिव आइडिया से प्रेरित थे। तो उसमें जिसने विजय प्राप्त की है, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन सब छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पुरस्कार पाने से आपका उत्साहवर्धन होगा, मनोबल बढ़ेगा, साथ ही अन्य छात्राएं जिन्होंने ये सब देखा है, आपको पुरस्कार प्राप्त करते हुए देखेंगी, वो भी प्रेरित होंगी और अगले वर्ष इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगी।